कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वार्तालाप कैसे होना चाहिए, आज हम ये पढ़ेंगे। आप देखिए डेली आप कितने लोगों से मिलते हो, है ना। फ़ोन पर बात करते हो, घर पर बात करते हो, अपनी फैमिली से बात करते हो, अपने आसपास के सराउंडिंग लोगों से बात करते हो। तो आपको वो कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन आपका। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कह दोगे, नहीं। कम्युनिकेशन आपका बहुत ही पोलाइटली होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आपको लोगों से जुड़ना है, आपको उनसे कट ऑफ नहीं करना है, उनसे जुड़ना है। तो जुड़ना रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए वो आज हम पढ़ेंगे। उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना, किस तरह से बात करनी चाहिए आपको। सिमिलर राइज इन पॉपुलैरिटी, सिमिलर राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ पॉडकास्ट। आजकल क्या होता है कि पॉडकास्ट आप देखते हो, और पॉडकास्ट चलते आ रहे हैं फ़ोनों में, है ना। जैसे एक इमेज आती आती है, उसमें साउंड को फिल किया जाता है और वो आपका पॉडकास्ट तैयार हो जाता है। कोई भी इमेज ले लेते हैं आप, उसको आप उसकी एज छोटी कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं, उसको फिजिकली कैसा भी चेंज कर देते हैं। तो एआई से आप सब कुछ हो रहा है आजकल, पॉडकास्ट बन रहे हैं। तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हो रही है आजकल, है ना, काफ़ी चल रहा है वो। तो हैज़ बीन ऑन अपवर्ड ट्रांजेक्टरी इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों में इसकी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है ना, बहुत बढ़ रहा है ये। ए ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्सप्रेसिंग ए प्रेफरेंस फॉर ऑडिटरी लर्निंग मोडालिटीज। ए ग्रोइंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कुछ विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ एक नंबर, एक संख्या में, जो एक संख्या है स्टूडेंट्स की, और एक्सप्रेसिंग ए प्रेफरेंस फॉर ऑडिटरी लर्निंग मोडालिटीज़। मतलब वो क्या करते हैं कि वो सुनना बस को प्रेफरेंस देते हैं, ऑडिटरी को प्रेफरेंस देते हैं। ओपनिंग टू ऑब्जर्व नॉलेज थ्रू लिसनिंग, मतलब लिसनिंग के ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं कि सुना जाए, है ना, सुना जाए और अपनी नॉलेज को बढ़ाया जाए। विच स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग। ये क्या है कि एक परंपरागत तरीका है लर्निंग का, सीखने का, थ्रू द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है जो हम वास्तव में करते हैं, जो रीडिंग करते हैं, तो उसके जगह पर हम सुन रहे हैं तो उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। अब सुनने के फायदे भी बहुत हैं, है ना। हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग। ऑडियो बुक सुनने की शौकीन होते हैं कई लोग। ऑडियो बुक से क्या होता है कि आप कहीं भी बैठ के सुन लेते हैं, है ना। आपको कहीं भी बैठने की स्पेशल, आपको डेस्क पे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको बैठ चेयर नहीं चाहिए, उसके लिए आप कहीं बैठ जाते हो, कोई स्पेस लोकेशन नहीं चाहिए स्पेशल। आपको बुक नहीं हाथ में रखनी है ना, कोई चीज़ मिस करते हो तो आप दोबारा सुन सुन लेते हो। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं ऑडियो बुक्स के, वही पढ़ेंगे आज हम। ऑडियो बुक्स के क्या फ़ायदे हैं। ऑडियो बुक मतलब बुक्स को सुनना, है ना। ऑडियो बुक का मतलब है बुक को सुनना। बुक की वैसी वैसी पढ़ाई जो आप करते हो, जिसमें आपको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना। इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आप कानों से आराम से बैठकर स्लाइटली, आराम से इजीली बैठकर कहीं भी सुन लेते हो। तो इसके फ़ायदे क्या है। ऑडियो बुक्स आर गुड फॉर योर माइंड एंड बॉडी, आपके शरीर के लिए और आपके दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया है ऑडियो बुक्स। दे कैन मेक पीपल फील बेटर, especially if they have no mental health problems like डिप्रेशन और एंग्जाइटी। मतलब ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये लोगों को फील बेटर फील कराता है ना। क्यों, स्पेशली तब जब इफ़ दे हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जब उनकी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, है ना, लाइक डिप्रेशन और एंग्जाइटी, को चिंता हो, उनको कोई डिप्रेशन हो, तब भी वो ये चीज़ सुन सकते हैं। मतलब उन्हें फिजिकली बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है ना, आप चल नहीं सकते हो, आप मतलब आपकी आँखों की प्रॉब्लम है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है आपको, तो आप बैठ के आराम से सुन लीजिए। आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस चीज़ ने आपको बेटर फील कराता है कि आप आराम से अपनी बुक्स को बजाय पढ़ने के आप सुन लेते हो, है ना, पढ़ने के बजाय आप सुन लेते हो। लिसनिंग टू ए बुक इंस्टेड ऑफ रीडिंग, इट कैन ऑल्सो बी ईजियर ऑन योर आइज। यस, आँखों के लिए भी आपका ये बेटर ऑप्शन है सुनना, कि उसके आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आपको आँखों को जोर नहीं देना पड़ता, है ना। आप लेट कर भी ये सुन सकते हैं आराम से, जहाँ मुझे आराम से लेट कर बैठ कर कहीं से भी पोजीशन में आप बैठिए, लेटिए, और जो आप आराम से इसको सुनिए। आपको ना तो फिजिकली प्रॉब्लम की कोई फिजिकल आपकी कोई इशू आगे आएगा, सामने आएगा, उसको फेस करना पड़ेगा ना, आँखों को आपको जोर देना पड़ेगा। आप आराम से बैठ कर उसको सुनते हैं। इट कैन ऑल्सो बी इंस्टेड ऑफ रीडिंग,
It can also be easier on your eyes, preventing headache and आई स्ट्रेन। इससे आपका सिर दर्द भी नहीं होता और आई स्ट्रेन भी नहीं होता, है ना। आंखें भी थकती नहीं है आपकी कि आंखें थक गई हैं पढ़ पढ़ के मेरी, है ना। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि आप ना थकते नहीं हो, फिजिकली थकते नहीं हो आप पढ़ पढ़ के थक जाते हो, आप बैठ बैठ के थक जाते हो, है ना। क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको बैठना है तो आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन सुनने में आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है। आँखें भी आपकी थकेंगी नहीं और ना ही आपको ना ही आपको फिजिकली को आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना। कि हाँ, तो ये आपको बहुत ही अच्छा से फील कराता है और आप आराम से, आपका सिर दर्द भी नहीं होता कि पढ़ते पढ़ते आपको सिर में दर्द होता है, लेकिन सुनते सुनते आप कितनी भी देर आप सुन सकते हो। तो ये बहुत ईजी है ऑडियो बुक्स। लिसनिंग टू एन ऑडियो बुक्स माइट इम्प्रूव योर स्लीप, ये आपकी स्लीप को भी इम्प्रूव कर सकता है। इट्स ईजियर ऑन योर आइज कंपेयर टू रीडिंग ए प्रिंटेड बुक, ये ज़्यादा उसकी अपेक्षा, एक प्रिंटेड बुक्स की अपेक्षा ज़्यादा सुनना ये अच्छा है। बिकॉज यू डोंट हैव टू कीप देम ओपन, क्योंकि आपको उसको ओपन नहीं करना पड़ता, है ना। आपको पेज ढूंढना, आपको ओपन करना, आपको लिखना, आपकी आंखों में जोर डालना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। द narrator's calm voice can also help you drift off to sleep more easily। जो और नैरेटर की आवाज़ होती है ना, जो हल्की धीमी सी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, तो वो सोने में मदद भी करती है। आप सुनते 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 सो जाते हो, है ना। आप थकते नहीं हो, पढ़ के आप थकते हो, इससे आप थकते नहीं हो। आप आराम से अपनी बुक्स, अपनी फेवरेट बुक्स सुनते हो और सुनते 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 आपको नींद आ जाती है, तो आपकी नींद भी इम्प्रूव होती है। लिसन टू ऑडियो बुक्स गिव्स यू द फ्रीडम टू मल्टीटास्क। अब ये एक और फायदा देखिए इसका कि आप इसको, इससे आपको मल्टीटास्क करने का फ्रीडम भी मिलती है। पढ़ने के लिए आप सिर्फ बुक्स लेके बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, साथ में आप और कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सुनते हो ना, तब आप साथ में और भी कोई काम कर सकते हो। आप खाना भी खा सकते हो साथ में करते करते, आप अपना और घर का भी कोई काम कर सकते हो, आपको जो करना है ना। आप कोई रिपेयर कुछ भी कर रहे हो आप, तो यू कैन डू इट। रीडिंग ए ट्रेडिशनल बुक, एक परंपरागत बुक पढ़नी, मीन्स यू आर टाइड अप विद holding and flipping through the pages, which isn't possible if you are trying to exercise or travel. But with an audio books, you can listen while you are doing other things. Yes, जब आप कुछ पढ़ते हो, रीडिंग ए ट्रेडिशनल बुक, आप कोई बुक पढ़ते हो, इसका मतलब आप टाइड अप हो, आप मतलब बंधे हो, है ना। आप बन जाते हो बुक्स के साथ विद होल्डिंग, अपने आपको आपने रोका हुआ है, होल्डिंग किया हुआ है, एंड फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस, आप पेज पलटते रहते हो और आप कोई और काम नहीं कर सकते, यू हैव टू टर्न द पेजेस, और आप बन जाते हो, एक ही जगह पर आप बैठे रहते हो, विच इज़ेंट पॉसिबल। तो जो पॉसिबल होता है, मतलब मुश्किल हो जाता है ऐसा करना आपके लिए लंबे समय तक। इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है, आप साथ में पढ़ नहीं सकते। और ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में आप पढ़ नहीं सकते। बट अगर आप सुन रहे हो, यू कैन लिसन वाइल यू आर डूइंग अदर थिंग्स, कुछ और करते हुए, ट्रैवल करते हुए, है ना, या कोई काम करते हुए, खाना खाते हुए, आप इसको सुन सकते हो आराम से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक क्लीनिंग और कम्युनिटिंग टू वर्क और कॉलेज, आप कोई भी काम करते हो, वर्क करते हो, कम्युनिटिंग करते हो, कुछ लिख रहे हो, है ना, कुछ क्लीनिंग कर रहे हो, साफ कर रहे हो कुछ, तो आप साथ में ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो ईजिली। दिस वे यू कैन एन्जॉय बुक्स विदाउट टेकिंग अप ऑल योर टाइम, इसलिए आप बुक्स को सुन सकते हो विदाउट टेकिंग अप, आपको उठाना नहीं पड़ता बुक्स को, है ना। आपको बुक्स को उठाना नहीं पड़ता कि आप उसको लेके चलो, ट्रैवल में लेके चलो, लेके बैठे रहो, नहीं, आप आराम से सुनते रहो और साथ में अपना काम दूसरा करते रहो। आपकी फिजिकल एक्स खराब नहीं होती, आपकी आंखें दर्द नहीं होती, आपकी बॉडी नहीं थकती, आपको स्पेशल बैठना नहीं पड़ता, आपको बुक्स को पेजेस टर्न नहीं करने पड़ते, और साथ में आप और काम भी कर सकते हो आंखें बंद करके आराम से लेटी, और ऑडियो बुक्स को आप सुनते रहिए। ऑडियो बुक्स कैन हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट बेटर, आपका ध्यान बहुत मतलब अच्छा लगता है इससे, ऑडियो बुक से आप फोकस कर पाते हो। मैनी पीपल वांट टू स्टे फोकस्ड फॉर लॉन्गर, कई लोग बहुत ज़्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं, वांट टू करना चाहते हैं, स्टे फोकस्ड फॉर लॉन्गर, लंबे समय तक फोकस करना चाहते हैं। बट इट इज़ टफ बिकॉज आवर अटेंशन स्पैन्स आर गेटिंग शॉर्टर, पर हमारा जो ध्यान है ना, वो दिन में दिन घटता जा रहा है,
वो बढ़ता जा रहा है आसपास की आवाज़ों से, आसपास के शोर से, आसपास डिस्टर्बेंस से हम अपने को फोकस नहीं कर पाते। जब वो पढ़ते हैं तो कोई हम आसपास की आवाज़ आती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। व्हेन यू लिसन टू ऑडियो बुक्स यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू कीप पेइंग अटेंशन फॉर मोर टाइम। तो आप सुनते हो तो आप मोर अटेंशन से, ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके आप सुन सकते हो, है ना। क्योंकि आपके कानों में आवाज़ आ रही है तो और आवाज़ आपको नहीं आती है और आप आराम से पूरा फोकस कर पाते हो, पूरा अटेंशन दे पाते हो और उसको आराम से सुन पाते हो अपनी आवाज़ को। और आवाज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। दिस कैन मेक इट ईजियर टू स्टे फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स। ये आपको फोकस करने पर ज़्यादा ईजी बनाता है ऑडियो बुक सुनना। लेटर ऑन लाइक इन कॉलेज और एट योर जॉब, आपके कॉलेज में, आपकी जॉब पर, कहीं भी आपको सुनना ये बहुत ईजी बनाता है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर पीपल हु हैव अ हार्ड टाइम कॉन्सेंट्रेटिंग एंड नीड मोर प्रैक्टिस। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। डिस्टर्बेंस है या घर का थोड़ा एटमोसफेयर अजीब है या आसपास की भीड़ है या उनको डिस्टर्बेंस होती है किसी बात से, या जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते ना, व्यवहारिक तौर पर नहीं अपना कार्य कर पाते, उनके लिए ऑडियो बुक्स बहुत अच्छी है। लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स कैन बूस्ट योर रीडिंग एबिलिटीज। When you are part of a book club, you work on these skills. जब आप किसी बुक क्लब के किसी के मेंबर बनते हो तो क्या होता है कि वर्क ऑन दीज स्किल्स, आप ये इन वर्कर पर, इस स्किल्स पर, इस योग्यता पर काम करते हो। एंड ऑडियो बुक्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ऑडियो बुक्स का बहुत अंतर है इससे, है ना। आप इस क्लब में जाते हो, किसी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो तो वहाँ क्या होता है और ऑडियो बुक्स में क्या होता है, इसमें क्या अंतर है देखिए। दे कैन help you catch parts of the story you might miss when reading। आप रीडिंग कर रहे हो, है ना, तो कोई आपने पार्ट मिस कर दिया, लेकिन ऑडियो में क्या होता है कि आप फट से पुराना पीछे करके आप सुन लेते हो, आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होता है। द वे द नरेटर स्पीक्स कैन लीड यू थ्रू द स्टोरी एंड शो योर थिंग्स यू माइट नॉट नोटिस ऑन योर ओन। जो नरेटर होता है, जो स्पीकर होता है, वो कैन लीड यू थ्रू, आपको लीड के थ्रू आपको सारी आवाज़ सुनाता है, सारी स्टोरी सुनाता है और आपको शो करता है यू थिंग्स यू माइट नॉट नोटिस, जो आपने नोटिस नहीं किया है वो आपको ऑन योर ओन, जो आपने अपने आप में नोटिस नहीं किया वो आपको स्पीकर जो नरेटर है वो आपकी लीड के द्वारा आपको धीरे धीरे सब कुछ सुनाता है। ऑडियो बुक्स आर ए ग्रेट टूल टू गेट बेटर एट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड। जो आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो सुनकर, है ना, सुनकर ऑडियो बुक से। ऑडियो बुक्स सर्व एज एन एक्सेप्शनल अल्टरनेटिव फॉर इंडिविजुअल। व्यक्तिगत तौर पर आपको ये एक्सेप्शनल अल्टरनेटिव, आपको एक मतलब विकल्प देता है, एक ऑप्शन देता है। हु हैव डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल है, मतलब जो मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं, उनको लिए एक विकल्प देता है, बहुत अच्छा। दे आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर दोज हु मे बी एक्सपीरियंसिंग एनी फॉर्म ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। दे आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल, वो बहुत लाभदायक है। किस तरह से? फॉर दोज, उनके लिए, हु मे बी एक्सपीरियंसिंग, जो अनुभव कर रहे हैं, एनी फॉर्म ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। एक जैसे मतलब देखने के लिए विजुअल जो होता है, हमारी दृष्टि होती है, दृष्टि निराशक, जिनकी दृष्टि सही नहीं है, उनको एक विकल्प देता है, उनको एक मौका देता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है सुनना, है ना। जो दृष्टि के नज़र से कमज़ोर है, दृष्टि के हिसाब से जो इम्पेयरमेंट है, निराश है, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। वेदर पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, और दूसरी तरफ मतलब थोड़ी या पूरी तरह से जो ब्लाइंडनेस, अंधापन होता है, एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल, व्यक्ति का तौर पर, एक व्यक्ति के लिए, हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो लर्निंग, जिसमें लर्निंग की, सुनने की क्षमता नहीं है, दैट मेक रीडिंग ट्रेडिशनली प्रिंटेड टेक्स्ट चैलेंजिंग।
जो सुनने की क्षमता जिनमें नहीं है वो रीडिंग को, ट्रेडिशनली प्रिंटेड टेक्स्ट को चैलेंजिंग से पढ़ लेते हैं, है ना। अगर आप में सुनने की देखने की क्षमता नहीं है तो आप सुन सकते हो। अगर किसी ने सुनने की क्षमता नहीं है तो वो टेक्स्ट को चैलेंजिंग लेकर पढ़ लेते हैं। एडिशनली ऑडियो बुक्स आर एडवांटेजेस फॉर पर्सन, उनके लिए भी लाभदायक है उन लोगों के लिए हु हैव सस्टेन इंजरीज टू देयर स्पाइन और नर्वस सिस्टम, जिनका स्पाइन और नर्वस सिस्टम खराब है, जिनकी इंजरीज, जिनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, उनके लिए भी ऑडियो बुक्स बहुत ही बेटर है। क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम सामने नहीं आती है, वो इट डजंट कम साउंड आउट इन लिसनिंग, उन्हें बस लगा के सुनना है। अगर आपकी लिसनिंग पावर ख़राब है, अगर आप सुनने की आपकी क्षमता नहीं है आप में, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते वो टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी मशीन आ गई है ना, लेकिन मशीन से वो फिर लीड नहीं लगा सकते तो वो टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। ओके, spinal nervous system, which might impair their ability to hold and manipulate physical books, which might impair their ability, उनकी जो योग्यता है to hold, रहने के लिए उनकी जो योग्यता है, and manipulate physical books, मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, है ना, उसको चलाना। रीडिंग बुक्स, फिजिकल बुक्स, जो फिजिकल बुक्स, जो भौतिक बुक्स आपके पास, उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो मतलब इतनी क्षमता होती है उनके अंदर जो सुन नहीं सकते कि वो उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसे वो पढ़ लेते हैं। These audio formats provides an accessible and convenient means, एक बहुत ही सुविधाजनक साधन होता है ये ऑडियो बुक्स फॉर एंजॉइंग लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेशन विदाउट द नीड। ये जो आपका ऑडियो है ये बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है, आपको एक्सेसिबल देता है, बहुत ही सुविधाजनक एक साधन देता है, इसके लिए फॉर एंजॉय करने के लिए लिटरेचर, साहित्य को और सूचनाओं को, विदाउट द नीड फॉर विजुअल इंगेजमेंट और फिजिकल हैंडलिंग और मटेरियल, किसी भी फिजिकल हैंडलिंग और मटेरियल, मतलब हाथ में कुछ उठाना नहीं है आपको, कुछ सामान नहीं उठाना, कोई बुक्स नहीं लेनी, कोई आपको डिक्शनरी वगैरह कुछ भी हाथ में नहीं पकड़ना, तो उसके बजाय आपको ये एक अच्छा सुविधाजनक साधन होता है। आप कान में लीड लगाइए, चलते रहिए, बैठिए, उठिए, जो मर्जी काम करते रहिए, आप सुनते रहिए, तो एक बहुत ही बेटर विकल्प है आपके लिए। तो हमने आज देखा कि कितने फ़ायदे आप ऑडियो बुक से लेके, है ना। फिजिकली प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप आराम से ऑडियो चलाकर कहीं भी आप बैठ के चल के सुन के काम करते हुए आप ऑडियो को सुन सकते हो। आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपने आप को होल्ड नहीं करना पड़ता, आपको उनको टाइट अप नहीं करना पड़ता, यू कैन डू इट एनीवेयर, है ना। आप कहीं भी सुन सकते हो एनीवेयर, जस्ट थ्रू द लीड्स, और आप स्पीकर को सुन सकते हो।